हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसी हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और ये 4 तारीख का वीडियो है जब मेरी ननंद आई थी और ये राखी लेकर के आई थी ननंद मेरी। और फिर क्योंकि 10-11 की जैसे रक्षाबंधन है तो फिर वहाँ पे गांव में भी मतलब जाएंगी। तो मैंने कहा ये कोई बात नहीं, आप यहाँ पे पहले आ जाओ और फिर इसी बहाने से राखी का जो त्यौहार है इसी बहाने से यहाँ तो गई इतनी दूर, वरना कहाँ कब, क्योंकि देखो ना इतनी दूर से नहीं टाइम लगता है। तो वहीं राखी बांध रही है, सुबह के टाइम नहा धो ली थी तो ये राखी बांध रही है और ये राखी लेके आई थी वैसे। और जीजा जी को यहाँ पे दिल्ली में कुछ काम था तो मैंने बोला था देखो अकेले तो वैसे मुश्किल आती दीदी, अगर कुछ काम ना होता तो फिर कैसे आते। तो मैंने कहा जब जीजा जी आ रहे हैं तो जीजा जी के साथ आ जाओ आप लोग। और फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, इतने दिन पहले तो चलता है, ये तो मतलब पूरा महीना ही इसका जाता है रक्षाबंधन का ही। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि मतलब 10-11 तारीख की है रक्षाबंधन तभी वो करो, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सब दिन वैसे ही परमात्मा ने बना रखे है। ये कुछ नहीं होता कि मतलब उसी दिन बहाना है वो करना। तो गाइस, मैं हरलीन को स्कूल से छोड़ करके आ गई थी, उधर से फिर मैं पनीर लेकर के आ गई थी। मैंने कहा पनीर बना लेंगे। और हरलीन को स्कूल में छोड़ आई थी, बड़ा परेशान करती है हरलीन आजकल स्कूल में जाते हुए। तो उधर से फिर मैं पनीर ले आई थी और हरलीन आ चुकी थी स्कूल से। और देखो बारिश कितने ज़ोर से आ गई, बारिश इतनी ज़ोर से। हम ना कहीं से मतलब घूमने का प्लान था हमारा कि जैसे कहीं मतलब बंगला साहिब गुरुद्वारे या कहीं दूसरी जगह जाते, तो बारिश इतनी तेज़ आई मतलब कहीं भी हमारा मतलब जाने का वो ही नहीं वो हुआ। और मतलब 1-1:30 बज गया था बारिश की वो करते कि अब रुके। लेकिन फिर वो ये टाइम ज़्यादा हो गया था और फिर जैसे बारिश हो रही थी, मैंने कहा दीदी मेरे सर में तेल लगा दो। ऐसे जब कोई तेल लगाता है ना तो बड़े अच्छे से लग जाता है बालों में तेल। मैं जैसे अपने आप लगा दूँ तो शायद इतना अच्छे से नहीं लग पाता। तो मैंने कहा दीदी आप लगा दो। और जो रूम है ना, रूम में बड़ी ही वैसी वीडियो आ रही है। मैंने यहाँ पर लाइट ज़्यादा करूँगी कमरे में, क्योंकि जो रूम की वीडियो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। मैं बोल भी रही थी, मैंने कहा रूम में मुझे दूसरी वाली जो ट्यूबलाइट होती है लंबे वाली, मैंने कहा वो लगवा दूँ, क्योंकि रूम की वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। तो गाइस, अभी टाइम आ चुका है ननंद की विदाई का, क्योंकि मेरी ननंद जा रही है आज। और फिर इनका मतलब काम है, जिस काम के लिए आए थे ना वो काम हो गया था। और फिर मैं बता देती हूँ, जीजा जी ना यहाँ पर राखी लेके मतलब लेने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पर सदर बाज़ार में सस्ती मिलती है और फिर उन्हें मतलब घर जाके सेल करते हैं। तो इसी वजह से, इसीलिए फिर हमने भी नहीं रोका। मैंने कहा इनका ऐसा ही काम है, क्योंकि त्यौहार फिर 1-2 दिन लग जाते हैं, फिर वो ये फिर त्यौहार नज़दीक आ रहा था। और इसकी जो राखी की है वो बस आज मतलब फिर कौन ख़रीदेगा, क्योंकि राखी का जो त्यौहार है पहले ही जो जाने वाले हैं ख़रीद के रख लेते हैं राखी। तो इसी वजह से फिर हमने भी नहीं रोके। तो हम ना इधर आ गए थे फिर दीदी के पास ना। मैंने कहा चलो थोड़ी देर ना दीदी से मिल लेंगे। तो मैं यहाँ पर बस दीदी को, यहाँ जो गुरुद्वारा है ना जहाँ पे मेरी दीदी रहती है, तो मैं वहीं पे मैंने कहा और कहीं तो गए नहीं घूमने के लिए, क्योंकि बारिश ने ना सब बेकार कर दिया। क्योंकि हमारा प्लान था कि कहीं शाम मतलब बैग उधर ही लेके चले गए थे कि इतनी दूर से फिर यहाँ पर इधर आएंगे, क्योंकि मेरा जो रूम है वो काफ़ी दूर है दीदी से। और उधर से फिर मैं जो ट्रेन वो है, तो मैंने कहा उधर से नज़दीक पड़ जाएगा। तो इसीलिए हमने सोचा था, मैंने कहा रात में निकल जाएंगे और दिन में घूम लेंगे। लेकिन बारिश ने हमें कहीं नहीं जाने दिया, तो हम बस यहीं पे माथा टेकने के लिए आए थे। और हरलिन को कैसे परेशान करें, मैंने कहा और कहीं तो गए नहीं, मैंने कहा यहीं पे घुमा देती हूँ गुरुद्वारे में। तो यहाँ पर आए हम और फिर हम और तो कहीं जाना ही नहीं हुआ, बारिश ने सब बेकार कर दिया। मैंने कहा चलो थोड़ा यहीं पे घुमा देती हूँ, आपको गुरुद्वारा दिखा देती हूँ मतलब कहाँ है कैसा है। और अभी मैं जा रही हूँ छत पर। मैंने कहा छत पर देखो वो जो व्यूज है ना बड़ा सुंदर आता है खेतों का ना। तो क्योंकि इधर जो मुंजी लगा रखी ना बहुत अच्छे, मतलब उससे बारिश से ना पानी से भरे पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा आ जाओ थोड़ा छत पे भी नज़ारा दिखाती हूँ आप लोगों को। वैसे तो इन्हें एक गांव से है तो गांव में तो ये सब नॉर्मली है, लेकिन यहाँ पे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा आके देखो तो कितना अच्छा लगता है यहाँ पे। तो बस मैं ऐसे ही घुमा रही थी छत पे। मैंने कहा यहाँ पे रहती है दीदी बस, और तो कुछ कहीं नहीं लेके गए। पर मैंने बोल दिया है, मैंने कहा जब अगली बार आओगी
तो एक हफ्ते की मतलब छुट्टी लेके आना घर से, ऐसे मत आना एक दिन के लिए, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। देखो ना, शाम के टाइम आए और फिर अगले दिन चले गए हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मेरे को। मैंने कहा कहीं घूमने जाते तब अच्छा लगता। देखो ना, इतनी दूर से जब आता है ये आदमी तो कहीं घूमना फिरना तो होता ही है। और फिर पहली बार आए तो कहीं नई जगह देखते तो जब अच्छा लगता ना। लेकिन ये एक ही दिन के लिए आए थे, मतलब एक दिन भी नहीं पूरा हुआ था वैसे तो, क्योंकि ये 2-2:30 बजे आए थे और फिर 2-2:30 बजे मतलब अगले दिन चले गए थे। तो इसी वजह से मैंने बोल दिया था, मैंने कहा अगली बार आना तो मतलब एक हफ्ते की तो छुट्टी लेकर ही आना, कहीं घूमने जाएंगे, कहीं किसी से मिलेंगे। लेकिन ऐसा जब भी आए नहीं से खेल रहा है, उसके लिए आए थे हलीन। और ये देखिए और कुछ नहीं दिखाई देता है ना, टाइल्स की थोड़े छोटे टुकड़े हैं ये, जब इन्हीं से खेलती है। और उससे नहीं खेलती है तू? और कुछ गुन्नू के टॉय से खेल ले, एकदम जैसे छप्पा इन्हीं के साथ खेलने लगती है। इन्हीं से खेल लेगी, छोटे छोटे टुकड़े हैं। साइकिल चला ले, देख साइकिल एलिन देख। और ये इनकी प्रभर की साइकिल है, गुन्नू की साइकिल है। और मैं बोली थी कि साइकिल भी इधर इनसे नहीं। और यहाँ पे ये नूर के और प्रभ के पौधे रखे हुए, क्योंकि स्कूल में लेके जाने थे। और अभी देखो यहाँ से भी दीदी चली गई, मतलब जो मेरी ननद है यहाँ से भी जा रही है मेरी दीदी की यहाँ से भी, क्योंकि अब जाएंगे रेलवे स्टेशन। और दीदी की भी तबीयत ख़राब हो रखी है, उन्हें फीवर हो रखा है। तो मैंने कहा चलो उधर भी चल लेते हैं, देख के आ जाऊँगी मैं दीदी को। और बारिश से ना बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर ना, ये देखो। तो दीदी और चले जाएंगे, फिर हम रूम पे आ जाएंगे। लेकिन हाँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मतलब दीदी इतनी सी, मतलब एक दिन के लिए, मतलब एक दिन भी नहीं था पूरा सा चली गई वो। लेकिन हाँ, इनका बहुत बहुत धन्यवाद जो ये आ गए मेरे कहने पे दिल्ली, वरना मुझे नहीं पता था मतलब आ जाएंगे, क्योंकि वैसे मैं फ़ोन करती थी, इनने कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खैर यहाँ आ गए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ आए इतनी दूर हमारे लिए। और फिर रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भी हो गया। अगर ये ना आते ना फिर हमें जाना पड़ता वैसे गांव में, और जाती वैसे, लेकिन मैंने सोचा फिर वो आ जाएंगे, मैंने कहा घूम के चले जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो कहीं घूमने मतलब ये इतने वो आए नहीं थे, मतलब कहीं घूमने चले जाएँ। तो हम मेट्रो स्टेशन आ गए थे और अब हम जा रहे हैं रूम पे। और गर्मी से इतना बुरा हाल हो रखा ना, मतलब यहाँ पे मेट्रो में आकर सुकून मिला है, वरना इतनी गर्मी हो रखी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी थी। तो दीदी और चले गए उधर और हम इधर को आ गए। तो अभी हम मेट्रो में बैठ चुके हैं। और हरलीन इतना ज़्यादा परेशान करते मेट्रो में भी ना, मुझे ना मतलब ये कहीं पे भी मेरी लड़की शुरू हो जाती है, इसे कुछ नहीं पता है मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं। तो मेट्रो से उतर के हमने कर ली थी रिक्शा से फिर सीधा हम जाएंगे घर। और बारिश से ना, गर्मी का इससे ना इतना कि तो बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि बारिश थोड़ी सी हुई थी। और फिर तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ रूम पे और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, सर में दर्द हो रहा है मेरे, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई, बारिश जिससे वो हुई ना, तो बारिश से इतना ज़्यादा गर्म हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, मेरी हालत हो रखी है ख़राब हो गई। हरलीन कार्टून पे लग गया क्या है मम्मी, हरलीन 9 बच्चे हरलीन कार्टून देख रही है और ननद मेरी चली गई है, एक ही रात रुकी बेचारी। मैंने उन्हें बोला भी लेकिन नहीं रुके हूँ, क्योंकि उनका काम था मतलब कुछ, तो इसलिए नहीं रुके हूँ, सिर्फ एक ही रात के लिए आए थे। तो चलो इतना ही बहुत है, वो बेचारे इतनी दूर रात हो गए हमसे मिलने के लिए, इतना ही उनका एहसान बहुत, मतलब एहसान है, मंद है हम, जो बेचारे आ गए इतनी दूर हमसे मिलने के लिए। और राखी लेके तो पहले ही आ गए, क्योंकि जीजा जी को कुछ काम था। तो मैंने बोला था, मैंने कहा जब जीजा जी आ रहे तो आप भी आ जाओ दीदी, तो वो आ गए थे फिर और चली भी गई। और अजीब सा ही हो रहा है, जैसे कोई मेहमान आता है ना और जब चला जाता है ना, तो फिर अजीब सा ही लगता है ना, एकदम खाली खाली सा लगता है। तो अभी मुझे ना नींद आ रही है, क्योंकि मन सा वैसा हो रहा है। और फिर दीदी के वहाँ से आई हूँ, दीदी के वहाँ से तो आके फिर वैसे ही मन हो जाता है, मतलब फिर मन नहीं लगता है, ऐसा हो जाता है। तो इस वीडियो का मैं यहीं पर ही एंड कर रही, मिलती हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। क्योंकि अब मैं सोऊंगी तो खैर नहीं, क्योंकि हरलीन सोने भी नहीं देगी, और हरलीन अपने आप भी नहीं सोई आज सुबह से ना, और जल्दी भी उठ गई थी वैसे, लेकिन वो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। आओ हरलीन बाय करो, हरलीन बाय बेबी डॉल।